हेलो बच्चों, आज 11th क्लास के बच्चों को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ा रहे हैं, उसी में आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है। जो भी बच्चे नए बच्चे वीडियो को देखेंगे उसको शेयर ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक। देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपका वेक्टर का ही नहीं, पूरे फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना। हम लोग अभी तक मेन जो बेसिक फार्मूला पढ़े वह दो वेक्टर का रिजल्टेंट फार्मूला R इक्वल टू P प्लस क्यू, इसका 12th में भी स्टार्टिंग है। तो इसका रिजल्टेंट फार्मूला आप पढ़े रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, एन पढ़े हैं जी। इसमें कुछ रिजोल्यूशन पर प्रॉब्लम भी हम दिए थे। देखिए इसका कैसे हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, अब देख लो। यहीं पर एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट का, इसको कैसे आप बनाइएगा, क्योंकि 12th में भी इसका यूटिलाइज है। जैसे आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक। क्योंकि आगे ग्रेविटेशन में भी पढ़ाना होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज करते हैं कि 3 पार्टिकल आपको तीनों कॉर्नर पर है, A, B और C। देखो जी, तो तीनों पार्टिकल जो है आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, तो इक्वल फोर्स लगाएगा। सपोज करते हैं कि यह इस पर जो फोर्स लगा रहा है, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स, इसको अपने ओर खींच रहा है। मान लिया जाए यह F1 फोर्स, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन। ये भी इसको अपने ओर खींच रहा है F2 फोर्स से, इसका ही वैल्यू है 10 न्यूटन। अब आपसे कहता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, वो निकालिए। फाइंड द रिजल्टेंट फ्रॉम द गिवन फिगर। तो देखिए दोनों से बन सकता है। एक्चुअल में यहां पर दो वेक्टर का एक्शन हो रहा है जी, एक इधर एक इधर। यहाँ आपका 60 डिग्री है, ये भी आपका 60 डिग्री है, ये भी आपका 60 डिग्री है। तो ये फार्मूला पर लगा देंगे, यानी रिजल्टेंट फोर्स F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्लियर हो गया। F1 का भी वैल्यू 10 दिया हुआ है, F2 का भी वैल्यू 10, एंगल कितना 60। तो ये R का काम करेगा। तो F इज इक्वल टू रूट अंडर, देखो जी, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos 60। वैल्यू पुट किए, F1 कितना 10, F2 कितना 10, 2 इंटू 10 दो बार, cos 60 1/2 कट गया। F इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर स्क्वायर, यानी √3 इंटू 10। यह इसका आंसर आ गया जी। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हम लोग मेथड पढ़े थे, इसको आप रिजोल्यूशन से कैसे बनाइएगा। देखिए बना रहे हैं सेकेंड मेथड, यही ध्यान देना है क्योंकि सब आपको सीख जाना है। अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जहां आपका वेक्टर काम कर रहा है वहीं पर आप इसको मिला दो एक्स वाई से। अब क्वाड्रेंट में बन गया जी, यह एक्स, यह वाई, यह एक्स डैश, आई किधर हो गया वाई डैश। यहां पर दो फोर्स, यही आंसर उससे भी आएगा। यह आपका किस क्वाड्रेंट में काम कर रहा है, यह आपका 4th क्वाड्रेंट में काम कर रहा है। ये किस क्वाड्रेंट में काम कर रहा है, ये 3rd क्वाड्रेंट में काम कर रहा है। ये 60 डिग्री था, एंगल से अपने से भी देख सकता है। तो कैसे हम लोग बांटेंगे,
चूंकि यह आपका x और y डैश 90 होगा, ऐसे भी इसका अल्टरनेट एंगल 60 होगा ना जी, इसका भी अल्टरनेट एंगल 60 होगा ना, तो 60 पे बना दो ना, क्या जरूरत है, 30 30 भी होता। अब देख लो ये 30 या 60 90 हो गया, 60 और 30 90 हो गया, तो हम 60 पे बना देते हैं। तो आइए F1 वेक्टर के लिए बताए थे, याद करना, इसको ऐसे ही बना सकता है। यह F1 काम कर रहा है, एंगल कितना है 60 डिग्री, यह y डैश है, ये क्या है x डैश है। F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन। तो लिखने का तरीका मैं बताया था कि जो पहले आएगा वो कॉस करना है, चाहे किसी के साथ एंगल आए, तो 10 cos 60 प्लस 10 sin 60, इतना तो लिखिए देना है ऑलवेज। अब आप यहां पर देखो तो ये अपने आप माइनस आई है और ये आपका अपने माइनस जे है, तो ये हो जाएगा माइनस आई, ये हो जाएगा माइनस जे। अब यहीं पर वैल्यू पुट कर दो, तो 10 इंटू 60 कितना डिग्री जी 1/2, तो माइनस पहले लगा दिए, माइनस इसको कर दो, 10 इंटू √3/2 यानी कट गया 5, और ये भी आपका हो गया 5, यानी F1 इक्वल टू -5i कैप अब 5√3j कैप हो गया। देखो यही आंसर आना भी चाहिए। अब उसके बाद आइए, उसके बाद है आपका F2 का। देखो तो F2 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी यह क्वाड्रेंट आपका हो गया जी x और y डैश, यही F2 है। वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, एंगल कितना है 60 डिग्री, x के साथ है। तो आप लिखेंगे F2 वेक्टर इज इक्वल टू 10 cos 60 प्लस 10 sin 60। डायरेक्शन देखो एक I और ये आपका -j, तो पहले I चूंकि पहले 60 बनाया हुआ है, I हो गया -j। क्लियर है ना। देखिए दोनों वैल्यू एक क्या आएगा जी, आप बोले कि नहीं सर इससे हम नहीं बनाएंगे, देखिए आप चेक कर सकते हैं, किसी के साथ पहले आएगा कॉस होगा, आप 30 के साथ चेक करो, तो सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए F2 वेक्टर 10 cos 30 प्लस 10 sin 30, एंगल दोनों सेम। अब यह 30 माइनस जे के साथ है, तो माइनस जे ये हो गया प्लस है, चेक करो तो ये 60 और ये 30 1/2 हो रहा है कि ना, वैल्यू बराबर हुआ ना। तो चाहे जैसे बनाओ एक ही आंसर आएगा, लेकिन पहले वाले के साथ कॉस, बाद वाले के साथ साइन। ये √3/2 माइनस जे हो गया प्लस 10 इंटू 1/2 आई कैप, ये 5, ये हो गया 5 माइनस 5√3j प्लस 5i। क्लियर है। अब जितना वेक्टर है, तो 2 ही वेक्टर है, 4 वेक्टर 5 वेक्टर 6 वेक्टर कुछ भी रहेगा, तो F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखिए ऊपर बना देते हैं आपको। इसी पर अभी तुरंत SC वर्मा का कैरम बोर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। देखो देयरफॉर F इक्वल टू F1 का वैल्यू निकाले हुए हैं -5i कैप देखो जी -5i -5√3j, इसका है -5√3j i प्लस 5i, है ना। चलिए अब देख लो, यहां से भी आ गया ई माइनस आई प्लस, कट गया ना जी। अब इसको आप क्या करेंगे, F इक्वल टू आ गया ना -10√3i ना j, यह आपको डायरेक्शन बता रहा है, 10√3 मैग्नीट्यूड हो गया, i माइनस डायरेक्शन हो गया। उसमें भी आपका यही डायरेक्शन था, चेक करो, यह फोर्स F1 था, यह फोर्स F2 था,
इसका रिजल्ट यही ना होगा जी, रिजल्ट। तो ये रिजल्ट माइनस जे में है कि नहीं है, देखो तो वही जे बता रहा है, तो दोनों से आंसर क्या आ गया, सेम। तो जैसे आप चाहेंगे वैसे आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका रिजोल्यूशन हो गया। अब एक कैरम बोर्ड प्रॉब्लम पहले बता रहे हैं, तब 3 डायमेंशन चलेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। चलो देखो, HC वर्मा का 8 नंबर प्रॉब्लम है वेक्टर का, ठीक ना। प्रॉब्लम कैरम बोर्ड का है। देखिए हम कैरम बोर्ड बना देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। ये आपका कैरम बोर्ड स्क्वायर शेप में होगा, इक्वल नहीं होगा तो बना लीजिएगा। देखो ध्यान देना, ये आपका 4 फीट और ये आपका 4 फीट, ठीक ना। ऑल साइड्स आर इक्वल। यह आपका कॉर्नर हो गया कैरम बोर्ड का, कॉर्नर हो गया, कॉर्नर हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि सेंटर पर आपका क्वीन है जी। क्वीन कहाँ है? सेंटर पर। इसका मतलब है कि यह इक्वली दोनों तरफ आपको डिवाइड कर रहा है, यानी यह ओरिजिन हो गया, यहां से आपका 2 फीट हो गया, यहां से भी 2 फीट हो गया, यहां से भी 2 फीट, यहां से भी 2 फीट। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि स्क्वीन को स्ट्राइकर से हम स्ट्राइक करते हैं, तो यह पहले सामने वाले किनारे पर जाता है, फ्रंट एज बोला है, वहां से रिबाउंड होकर के किसी होल में पीता है जो बिसाइड्स में है, जहां से स्ट्राइक करते हैं उसके अगल बगल में है। यदि यहां से स्ट्राइक करते हैं तो इसका यह होल हुआ, यह होल हुआ। यदि इधर से स्ट्राइक करते हैं तो इसका यह होल, यह होल, यानी किसी जहां से स्ट्राइक करते हैं उसके बगल वाले होल में कोई आकर के पी जाता है। लेकिन कंडीशन यही दिया हुआ है कि पहले वह फ्रंट एज पर जाता है। तो देखिए प्रैक्टिकली यदि हम लोग देखते हैं तो एक्चुअल में यह यदि हम लोग सीधा मारते हैं तो नहीं पिएगा जी, कुछ एंगल से मारते हैं। तो कुछ एंगल से हम लोग मारे, यह गया, देखो प्योर वेक्टर है, ये वेक्टर यहां से रिबाउंड होगा, रिबाउंड होकर के सीधे डायरेक्ट आपको होल में पिएगा। देखो वेक्टर एडिशन भी यहां हो रहा है। यह आपका OP, चाहे इसको OA मान लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, OA और ये आपका B। तो आप कह सकते हैं कि एक वेक्टर के हेड पर यह वेक्टर का टेल रखा गया तो रिजल्टेंट वेक्टर यह हो गया, यही रिजल्ट हुआ जी। यानी ई आपका P वेक्टर, ई आपका Q वेक्टर और ई आपका R वेक्टर। यही पूछियो रहा है क्वेश्चन में, आपका यही पूछता है जी। क्या पूछता है सो देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर टू फ्रंट एज। इसका मतलब है कि OA निकालना है, तो OA क्या है? P है जी। देखिए यहां से यहां आपका यह 2 है, लेकिन OP आपका वैल्यू मालूम नहीं है। दूसरा क्या निकालता है? फ्रंट एज टू होल, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रंट एज टू होल हो गया। और थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर टू होल, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर टू होल। क्लियर है? और कुछ नहीं दिया हुआ है, अब इसको वेक्टर अपने से बना देना है। चलिए देखिए, सपोज करते हैं कि यह यहां पर एंगल थीटा है,
यहाँ भी एंगल थीटा होगा अल्टरनेट। अब आप कह सकते हैं कि ये भी एंगल थीटा होगा जी, क्योंकि यह एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये भी थीटा। अब तो आपका बन जाएगा। एक्चुअल में OA निकालना है, AB निकालना है और OB निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको नेमिंग कर दो, B है, इसको C कर दो, इसको D कर दो। तो यहां से आइए, तो देखो अलग अलग फिगर बना रहे हैं। OP ये वेक्टर बना जी, देखो तो यही ना A पॉइंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया। यहाँ आपका थीटा, यहाँ भी आपका थीटा, ये आपका D पॉइंट हो गया। यहां से यहाँ ये 2 फीट है, निश्चित है एकदम। तो आप कह सकते हैं कि यह P वेक्टर है, तो इसका वैल्यू इधर Px, इधर आपका Py। तो Py आपका इसके बराबर है। तो देखो तो P वेक्टर बराबर Px i कैप, चूंकि x हो गया, i क्या हो गया y, प्लस Py j कैप। यही तो आपको P का मैग्नीट्यूड निकाल देना, वो हो गया। वेयर Py बराबर 2 फीट, ये दिया हुआ है। उसी तरह से इस वेक्टर को देखो तो, नाउ देखिए यहीं से ये आपका A है, ये आपका C है, यहां डायरेक्ट है बाबू, यहां भी थीटा है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका Q वेक्टर है जी। तो देखो तो एक्चुअल में यहां से यहां वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन ये वैल्यू दिया हुआ है। यहां से यहां 4 फीट है जी। तो यह कंपोनेंट देखेगा तो x और y, इसका मतलब है कि इधर आपका हो गया qx, इधर हो गया qy। तो q वेक्टर बराबर qx i कैप और qy j कैप। देखो ये x बेस में लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड x में, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड y में। तो ये हो गया सेकेंड, वेयर qy बराबर 4 फीट। अब आपको क्या निकालना है, qx और, तो यहां से आप देखें तो r वेक्टर बराबर क्या करेंगे, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आप निकाल देंगे, जब दोनों को निकाल करके जोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो ये रियल में OC वेक्टर हो जाएगा जी। ये क्या हो गया, ये आपका OA वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका AB वेक्टर। यही तो निकालना है। मेन काम आपका क्या है, QX निकालना और PX निकालना। तो चलो देखो तो फ्रॉम द फिगर, एक्चुअल में यहां से यहां आपका PY है, ये आपका QY है। तो यह वैल्यू यानी PX और ये आपका हो गया QX। तो यहां से यहां 2 फीट तो होगा ही जी ना, चूंकि यहां से यहां 2 फीट है ना, तो 2 फीट होगा। तो फ्रॉम द फिगर PX प्लस QX इक्वल टू 2, इसको थर्ड इक्वेशन करो, चाहे ऐसे करो, इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो, इसको थर्ड कर दो, और इसको फोर्थ कर दो। अब हमको चूंकि इक्वल नहीं है, आप 1 1 नहीं कर सकते हैं, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू कम है, इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इन ट्रायंगल OA और D, OAD, tan थीटा निकालो। tan थीटा इक्वल टू, एंगल तो सेम है, परपेंडिकुलर PY बाई PX। इसको इक्वेशन A करो। इन ट्रायंगल, इसमें आ जा BAC या ABC, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर QY
बाई क्यू एक्स, ठीक ना। ए आप बी कर दो, अब देखो तो दोनों का tan बराबर है जी, फ्रॉम ए एंड बी, तो P